कि यशोदा तेरा बच्चा मेरा झूठा कर देता है भगवान का नैवेद्य। तो यशोदा ने टाटा मारा कि क्यों करता है ऐसा। तो उसने काली काली भाषा में बोले वो बुलाता है इसलिए मैं चाहता हूँ। तो भी उसको ख्याल नहीं आया ने कि वो परमात्मा है, बुलाते तो जाते हैं। ये प्रैक्टिकल हो गया। 70 साल का बुढ़ा कोई 16 साल की लड़की को देख के सौंदर्य देख के वो कविता उर्मी कविता लिख डाले, तो ये कैसी उनकी परिस्थिति है मानसिक। वल्लभाचार्य ने बताया कि भाई तो हम समाधि में मर्ज हो जाते हैं लेकिन थोड़ा सा शुद्ध भाव रहता है। तो बताया कि भाई परब्रह्म परमात्मा अद्वैत कैसा है, तो कि शुद्ध अद्वैत अद्वैत है लेकिन शुद्ध का भाव थोड़ा सरा सा डिमार्केशन में रहता है। ब्रह्मरंध्र में वो शक्ति चली जाती है तो हार्ट बंद हो जाता है, तो डॉक्टर कहेंगे ये तो मर गया है। तो वो स्थिति केवल अद्वैत की है। तो प्रेम ही ईश्वर है। तो प्रेम पति पत्नी का प्रेम नहीं, माता पिता का प्रेम नहीं, मित्र मित्र का प्रेम ईश्वर नहीं है, परम प्रेम ही ईश्वर है। एक दफ़ा क्या हुआ था कि ऑस्ट्रेलिया से 2003 में मुझे ईमेल आया था कि हम कुंडलिनी के बारे में प्रोजेक्ट चलाते हैं, तो माता जी आप आइए। मैंने कहा ठीक है मैं आऊँगी, लेकिन मैं तो हर्मिट वुमन हूँ और ये बड़ा तो नहीं है, छोटा मोटा आश्रम बनाया तो सब मेरा जो पेंशन था उसमें चला गया, तो मेरे पास पैसे है नहीं। तो आप मेरा टिकट आदि वो करवाओ, वापसी का बंद करवाओ और मेरा जो मैं जितने दिन रहूँ उसका इंतज़ाम करो तो मैं आऊँगी। तो नहीं किया तो मैं नहीं गई। हमें कोई प्रतिष्ठा तो नहीं चाहिए कि चलो हम अपने पैसे से जाए और अपनी बात रखें और सबसे सुपर बात है तो सब स्वीकार करेंगे तो प्रतिष्ठा मिलेगी, ऐसी तो कोई हमें इच्छा ही नहीं है। तो मनुष्य जन्म में ही हम ये प्राप्त कर सकते हैं ज्ञान। ज्ञान ही ईश्वर है। लता मंगेशकर ने गाया शिव ही ईश्वर है, सत्य ही ईश्वर है, सुंदर ही ईश्वर। क्यों है? वो परम परमेश्वर की इच्छा से सत्यम सुंदरम शिवम निकला, तो जहाँ से निकले वो उसी का ही स्वरूप है ना। जैसे आप सागर से एक बूंद उठा के लाओ फिर चखो, खारा लगेगा? तो फिर तर्क चलाओगे ना कि सारा समुद्र खारा ही है, चलाओगे ना? तो वैसे उसी के वो परीक्षा हो जाती है। तो परमेश्वर है, उसी ने इच्छा की और जगत सारा उत्पन्न किया। तो सुंदर सत्यम शिवम सुंदरम उसी की ही देन है भगवान की। इसीलिए बोलते हैं सत्य ही ईश्वर है, सुंदर ही ईश्वर है, शिव ही ईश्वर है ना। तो मेरी जो किताब है ना ब्रह्मपुत्र, उसमें लिखा है कि योग और साहित्य को सत्यम शिवम सुंदर के साथ क्या परिचय, क्या संबंध है। योग तो कोई अलग चीज़ है, अलग चीज़ है ही नहीं। मैंने लिखा है उसमें, आप पढ़ लीजिए, हिंदी में भी है। हिंदी में लेके गया हाँ पढ़ो। योग से संबंध है ही नहीं, ऐसा जो कोई अलग बताते हैं ना बात गलत है। और जो पंचम युग प्रेम का किताब है ना उसी में लिखा है मैंने, लास्ट पैराग्राफ में आप समझोगे। तो प्रेम भी वही ईश्वर है, सत्यम शिवम सुंदरम। तो प्रेम ही ईश्वर है। तो प्रेम पति पत्नी का प्रेम नहीं, माता पिता का प्रेम नहीं, मित्र मित्र का प्रेम ईश्वर नहीं है, परम प्रेम ही ईश्वर है। ईश्वर ही खुद परम है। इसी से निकले तो जितने हमारे सद्गुण हैं वो सद्गुण उसी में है, वो नीचे आए हैं ना। तो कोई में ज़्यादा सच्चाई होती है, किसी में सुंदरता की बात होती है, तो कलाकार उसी में जाले जाते हैं। लेकिन उसी में वो विकृति कहाँ आती है। वो मानते हैं कि लड़कियां देख के ही हमें जो होता है फीलिंग, और हम जो काव्य लिख देते हैं वही श्रेष्ठ है, वो गलत चीज़ है। उसको मधुलिका भूमिका, मधुमती भूमिका बोलते हैं। यस, भूमिका। यहाँ पतन का मार्ग है ना। जब श्री मिलती है सुंदर और उसी का हाव भाव देखते हमें कविता लिखने का वो आ जाता है और कविता लिख डालते हैं, तो वो तो नहीं परम कविता है। वो कविता से सबको आनंद मिलेगा, क्योंकि सबकी स्थिति मानसिक यही है ना, इसलिए आनंद मिलता है। तो साहित्य तो मेरा एक प्रवचन रखा था अमरेली में, मेरा वो क्या बोलते हैं प्रदर्शन खत्म हुआ दूसरे दिन, तो एक कवि थे वहाँ चंदा राणा करके कोई, मेरे आगे पढ़ता था कॉलेज में।
तो मुझे बोलने के लिए दिया माइक, तो मैंने कहा चंदा राणा जी, अब भी मधुमती भूमिका से आप बाहर नहीं आए। जैसे मधुमती भूमिका क्या है मालूम ही नहीं है। तो मधुमती भूमिका योग में आती है, वैसे ही साहित्य में भी आती है मधुमती भूमिका, क्योंकि उम्र बढ़ते बढ़ते साथ साथ में ये वासना पर आधारित जो कविता गद्य पद्य जो सर्जन है वो निकल जाना चाहिए ना। तो वही नहीं निकलता तो मधुमती भूमिका में कब तक पड़े रहोगे। 70 साल का बुढ़ा कोई 16 साल की लड़की को देख के सौंदर्य देख के वो कविता उर्मी कविता लिख डाले, तो ये कैसी उनकी परिस्थिति है मानसिक, कि ऊपर तो उठना चाहिए ना। वो लास्ट थोड़ा है, वो आखिर लास्ट परिस्थिति थोड़ी है। मरते दम तक मरते पड़ा हुए कोई लड़की को देख के, वो परिचारिका को देख के हॉस्पिटल में 75 का कोई लिख डाले, तेरी आंखों में छुप जाऊंगी, ये तो नहीं। ये मधुमती भूमिका वाला ये कोई नहीं समझाएगा ये बात। ये मधुमती भूमिका की मैं बात करती हूँ, कोई भी पॉडकास्ट में कोई भी नहीं, किसी में नहीं मिला अभी तक। तो मैंने जिन जिन लोगों ने भेजा है कि माता जी ये सुनो या सुनो, मुझे बुद्धू समझते हैं तो भेजते हैं। सुनती हूँ, फिर मुझे ख्याल आता है कि फिर ठीक है ऐसा बोल देती, फिर पैसा नहीं करती, क्यों मैं कुछ लेना ही नहीं देना उसी के साथ से, कुछ पास से कुछ लेना ही देना नहीं। सिर्फ सच्चिदानंद स्वरूप है, उसी को पहचानना है। हमारे वेदांत में तो बहुत सुंदर बात की। दर्शन बोलते हैं, दर्शन शास्त्र वाले, अगर जिन्होंने ये संप्रदाय बनाया, हमारा संप्रदाय श्रेष्ठ बाकी सब खत्म, बाकी हमारा बेस्ट बाकी सब बेस्ट, ये गलत चीज़ें है। उसी में भी कुछ जानने लायक चीज़ तो है ही है, लेकिन वेदांत सबसे शीरमोर है। वेदांत का अर्थ ही यही है। वेद मीन्स टू नो, जानना। लेकिन इसे वेदांत भी अलग अलग प्रकार के हैं ना? नहीं, जैसे सिद्धांत तो अलग है। हाँ, सिद्धांत अलग हो, वेदांत थोड़ा फर्क है। हाँ, थोड़ा फर्क है। इसलिए देखो वल्लभाचार्य जी भी ये सृष्टि कैसे स्टार्ट हुई, जीव जगत जगदीश क्या है, वो ढूंढने गए। मतलब मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, जैसे कि क्या है, मेरे कोई छोटे भाई बहन है मान लो, तो उनको आप जैसे आपको ना एकदम शॉर्ट में छोटे बच्चों को समझाना हो कि अद्वैत वेदांत की जितने भी उसमें क्या क्या फर्क है। इतने सिद्धांतों में क्यों फर्क है? क्या क्या फर्क है मतलब? असल में अनुभूति में कुछ भी फर्क नहीं। अच्छा, सब नीचे थी। हाँ देखो, मैं एक बिल्कुल सीधा साधा दृष्टांत दे रही हूँ कि आपने भी चाय पी, कैसी लगी? मीठी लगी। आपने भी चाय पी, कैसी लगी? मैंने भी पी, मीठी लगी। तो कॉमन तो वही है, मीठा। लेकिन अद्वैत वेदांत क्या है, ये समझा दीजिएगा। हाँ, तो जो मीठी हुई, छोटे बच्चों को आप समझा रहे हो। हाँ, तो जो मीठी लगी है कॉमन हो गया ना, वो अद्वैत हो गया। आपने अलग किया कि मुझे कड़वी लगी। अच्छा, तो अनुभव जहाँ अलग पड़ता है, इसीलिए द्वैत अद्वैत सापेक्ष बन जाता है। अद्वैत के सामने द्वैत सापेक्ष हो जाएगा। द्वैत के सामने सापेक्ष अपेक्षा सहित द्वंद्व बोलते हैं। गर्म है तो ठंडा होगा ना, गुस्सा है तो क्षमा, क्रोध है तो क्षमा तो होगी नहीं कहीं। आपने गुस्सा कर दिया, फिर बोले कि मुझे क्षमा कर दो, मेरी भूल हो गई, गलती। प्लस माइनस ये द्वंद्व बोलते हैं। द्वंद्व जिसको बोलते, दूजा भाव। शीत तो उष्ण, ठंडा है तो गर्म है, कड़वा है तो मीठा है ना। षड रस है, ऐसे साहित्य में 9 रस बताए गए। भोजन का षड रस है, खड रस बोलते, खट्ट रस भी बोलते हैं, षड रस 6 प्रकार के रस है। तीखा, मीठा, खारा है ना, तूरा, कड़वा, ये सब रस है। तो स्वादिष्ट तो इसी से उत्पन्न हुए हैं, क्योंकि हमारे न्यूरॉन है ना, वो पकड़ कर लेते हैं और तुरंत ही फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में तय कर लेते बुद्धि कि भाई तीखा लगा। जैसे खाते ही मैं बोलती हूँ ना, मुझे तो तीखा लगता है, कुछ मीठा डाल दो उसमें तो समान हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, समतोल हो जाएगा, तो मैं खा सकूँगी। तो ये कैसे होती है प्रक्रिया, ये सब हमारा माइंड करते है।
डायनामाइंड और बाइनामाइंड, ऐसा है ना, दाएं बाएं माइंड, इधर छोटा माइंड। तो ये हमारी ये सिस्टम करोड़रज्जु के साथ जुड़ी हुई है। आप साधन भजन में बैठोगे ना तब प्रैक्टिकल होगा। ये तो बुद्धि से हम समझते हैं, तो प्रैक्टिकल होगा। ऐसे खाने का तो प्रैक्टिकल होता है ना, कि चाय सबको मीठी लगी। फिर आगे मैं प्रश्न करूँ, आपको कैसी मीठी लगी बताओ, कैसे बता सकते? नहीं बता सकते ने, क्योंकि किसी की उपमा लगा के हम बताते हैं ने, तो वो सापेक्ष हो गया। फिर मुझे द्राक्ष जैसी मीठी लगी, तो सापेक्षता में हमने वो किया है, तर्क किया। फिर आप बताएंगे मुझे तो शेरडी का जो जूस होता है ना वैसे लगी, लेकिन सच में आपको तो अलग लगी, मुझे अलग लगी, आपने, लेकिन मीठी जरूर है, वो कॉमन हो गया। तो चाय कैसी है? मीठी है, सिद्धांत हो गया। तो जो कड़वा तो चाय में लगी, जिसको और दूसरा रस लगा, तो अपने बता दिया कि भाई मुझे तो चाय कड़वी लगी, चाय कड़वी ही है, मेरा सिद्धांत हो गया कि चाय कड़वी है। आपने कहा ना कि बच्चों की तरह समझाओ, इसीलिए ये उदाहरण दिया। आप ऐसा कहेंगे मुझे तो मीठी लगी, शेरडी के जूस जैसी लगी, तो चाय ऐसी है। तो ऐसे ब्रह्म जिनको, परमेश्वर जिनको जैसे लगे वैसे वो वर्णन करते। हमें परमात्मा दो हाथ वाले लगे, कोई बोले कि परमात्मा हमें बिल्कुल ऐसे लगे, बिल्कुल सुनिए वहाँ कुछ है नहीं। कोई बोले कि भाई मैं तो मुरली बजाने वाला दिखा, जैसा अनुभव हुआ वैसा बोलते। तो उसी के साथ मेरा द्वैत खत्म हो गया, तो उसको बोलते हैं कि भाई हमारा तो अद्वैत हो गया उसके साथ। आप बोले कि हमारा तो चाय गन्ने की रस की तरफ हो गया, तो हमारा गन्ना का रस आते एकीभूत हो गए, एक हो गए, लेकिन थोड़ा सा फर्क रहता है। क्या फर्क रहता है? भाई चाय मीठी है लेकिन गन्ना की जूस की तरह है, थोड़ा फर्क तो रहा ने, वो भी एक अनुभूति है ने। जहाँ अनुभूति नहीं है, सिर्फ केवल अद्वैत है, केवल मीठा ही मीठा है, उसमें कोई और मिलावट नहीं है, तो वह केवल अद्वैत है। जीव का मिलन परब्रह्म परमात्मा में हो जाता है। बाकी मैं क्या बोलती हूँ बार बार कि ब्रह्मरंध्र में वो शक्ति चली जाती है तो हार्ट बंद हो जाता है, तो डॉक्टर कहेंगे ये तो मर गया है, तो वो स्थिति केवल अद्वैत की है। इसीलिए सिद्धांत अलग अलग हो गए हैं। वल्लभाचार्य ने बताया कि भाई हम समाधि में मर्ज हो जाते हैं, लेकिन थोड़ा सा शुद्ध भाव रहता है। तो बताया कि भाई परब्रह्म परमात्मा अद्वैत कैसा है, तो कि शुद्ध अद्वैत, अद्वैत है लेकिन शुद्ध का भाव थोड़ा जरा सा डिमार्केशन में रहता है। तो मैं बोलती हूँ कि भाई हमें तो वापस आते हैं अद्वैत प्राप्त करके, तो हमें मधुरतम भाव लगता है, तो हम बोलेंगे हमारा मधुराद्वैत सिद्धांत है। तो वो कैसे हम अप्लाई करेंगे? तो नीचे की भूमिका में अप्लाई करेंगे। जैसे मित्र कई साल के बाद आपको मिलते हैं, तो हे तू आया हिमांशु, तो आंखों में कितनी चमक आ जाती है, वो मधुराद्वैत की अनुभूति है। बच्चा कहीं खेलने गया, देर हो गई, माँ आकुल व्याकुल हो गई, जैसे यशोदा माँ है ना। कल मैंने दृष्टांत दिया था ना कि विष्णु का वो पूजा करते थे गर्गाचार्य, और बोले कि आप मेरे भगवान मेरा प्रसाद आरो, तो वो खा जाता था, फिर से बनाया वो खा जाता। तो फिर क्या किया, फरियाद की कि यशोदा तेरा बच्चा मेरा झूठा कर देता है भगवान का नैवेद्य। तो यशोदा ने टाटा मारा कि क्यों करता है ऐसा। तो उसने काली काली भाषा में बोले वो बुलाता है इसलिए मैं चाहता हूँ। तो भी उसको ख्याल नहीं आया ने कि वो परमात्मा है, बुलाते तो जाते हैं। ये प्रैक्टिकल हो गया, मधुराद्वैत प्रैक्टिकल हो गया। तो नहीं समझते लोग, उसको अज्ञान करते। तो एक चीज जैसे जो मधुराद्वैत है ना, तो मैंने और कहीं तो नहीं सुना है, तो ये आपकी अनुभूति है ना मधुराद्वैत? हाँ, मधुराद्वैत का सबसे पहले शब्द मुझे जो मैं भूलती नहीं हूँ, तो संत ज्ञानेश्वर ने ज्ञानेश्वरी लिखी है। हाँ। गीता पर फर्स्ट कमेंट्री ज्ञानेश्वरी की है। अच्छा। संत ज्ञानेश्वर ने लिखी है, वो लिखने के लिए पैदा हुए थे। वो कृष्ण का अंशावतार माना जाता है। अच्छा। भगवान कृष्ण को ऐसा लगा कि मैंने कुरुक्षेत्र में अर्जुन को गीता सुनाई, लेकिन लोग नहीं समझ पाएंगे क्योंकि संस्कृत भाषा में है। अच्छा। तो उसको लगा कि मैं ऐसा करूं, लोक बोली में मैं
उसी का वो भाष्य करूं। तो इसलिए ज्ञानेश्वर महाराज कृष्ण का अंश है, अंशावतार के तौर पर आए और 15 साल की उम्र में भाष्य लिख डाला, टीका लिख डाला, कमेंट्री लिख डाला, पढ़ने लायक है। उसी का गुजराती भी हुआ है, हिंदी भी हुआ है और भाषा में भी उसी का वो है। फर्स्ट कमेंट्री गीता की वो है। अभी तो कई कमेंट्री लिखी जा रही है, अभी भी लिखी जा रही है। तो ऐसा है। तो प्रश्न क्या था आपका? ये मधुरा अद्वैत। हाँ, तो उसी ने फर्स्ट बोले कि हमें जो अनुभव हुआ उसको मैं मधुरा अद्वैत से कर सकता है, ये मधुर अद्वैत था। तो कहीं ना कहीं तो मुझे तो ये पढ़ने के पहले मेरा मन में तो ये आया था, बाद में मैंने पढ़ा तो मुझे अच्छा लगा कि जो विचार कैसे समान आते हैं, अनुभव समान आते हैं ना, अनुभूति समान आते हैं तो विचार समान आ जाते। तो आपने कहीं मधुराद्वैत नहीं पढ़ा है? लोग समझते हैं मेरी बात। तो जो विद्वान लोग होते हैं, जो पढ़े लिखे हैं, जिसको स्कॉलर बोलते, पंडित बोलते, अभ्यास किया तो बुद्धि से तो समझ पाते हैं कि ये यह कहना चाहते हैं। जैसे हनीमून कहते हैं ना, तो ये वो स्थूल दृष्टि से कि भाई दोनों आत्मा एक हो गई, वो करते करते सहस्रयन करते करते, तो इसलिए हनीमून मधुर रजनी गुजराती में बोलते हैं, हिंदी में। तो ये जीव है ना, वो परमात्मा से, शिव से कल्याण में मिल जाते परब्रह्म में, तो वो भी एक मधुर रजनी ही है, महायोग है, महासंभव है। तंत्र शास्त्र में उसको वो अनुभूति की जो स्थिति है उसको महासंभोग बोलते हैं। कबीर ने कहा दुल्हा दुल्हन मिल गई फिर अंधेरी रात। कबीर ने ऐसा कहा है कि दूल्हा और दुल्हन जब शादी हो रही है तब तो अभी जुदे अलग है ने, जब एक हो जाते मधुर रजनी के फिर सब खत्म, जो शादी की विधि आदि सब कुछ था ना वो सब खत्म। दुल्हा दुल्हन मिल गई फिर अंधेरी रात। तो जीव है वो शिव से मिल जाता है, मर्ज हो जाता है, तो फिर अंधेरी रात। आप मुआ पीछे डूब गई दुनिया, वही हमारा स्वरूप है, वही बताते हैं कबीर। कबीर पढ़े लिखे नहीं थे, अपनी अनुभूति से बता रहे थे। ठीक है, ठीक है। तो मैं उसको मधुराद्वैत कहती हूँ। कहीं तो नहीं, नहीं कर दो, अच्छा लगता है ना आपको भी। हाँ, बस तो जैसे ना